हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लखनऊ में शिया पीजी कॉलेज और अंबर फाउंडेशन के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की काउंसलिंग का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चे और बच्चियों की खासी तादाद अपने आने वाले मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद थे, जिन्हें काउंसलिंग के ज़रिए ये बताया गया कि वो किस तरह से अपने जॉब्स को, अपने कैरियर को चुन सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं और अपनी मंजिलों को बखूबी तय कर सकते हैं। लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में अंबर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कैरियर काउंसलिंग पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी, समाजी और सियासी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की और इस कैरियर काउंसलिंग में शरीक हुए तलबा के सामने अपनी अपनी तकारीर में सन 2025 से सन 2050 तक के विजन के मद्देनज़र तालीम और तालीम से जुड़े रोज़गार पर अपने ज़र्नी ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग के तमाम शोबे के अलावा आला तालीम के हुसूल पर भी जोर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाना ये हमारी योगी सरकार की जिम्मेदारी है। हमेशा पूरी सजगता के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के विकास के लिए, रोज़गार के लिए, उद्योग के लिए हमने काम किया है और नौजवानों के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगा हम वो कदम ज़रूर उठाएंगे। कहीं कोई चीज़ अगर संशोधन करना हो, किसी चीज़ को अगर लागू करना हो, तो उस चीज़ को करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ज़रूरी है। आज देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण अंग हमारे समाज में है, तो डिजिटल क्रांति में हमारे प्रदेश और देश के नौजवान भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज जो डिजिटल काउंसलिंग उनकी हो रही है, करियर काउंसलिंग उनकी हो रही है, निश्चय यकीनन हमें पूरा है विश्वास है कि इस तमाम जो हमारे प्रयास हैं सरकार का और समाज का, इस प्रयास से हमारे नौजवानों के हौसलों को नई उड़ान मिलेगी। देखिए, उसके लिए बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से कोर्सेज हैं, बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं जो राय देते हैं। इस वक्त जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम अंबर फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद है और इसके अंदर संजय मेघावी साहब बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो इस वक्त उनकी स्पीच चल रही है और वो बच्चों को बता रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग में किस तरीके से आपको आगे जाना चाहिए है। और तकरीबन 25 साल का पूरा तजुर्बा बता रहे हैं, 2025 से 2050 तक के। कल का भरोसा नहीं है कि कल हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, मगर बच्चों को बता रहे हैं कि 25 साल तक के किस तरीके से जॉब्स नई नई निकलने वाली हैं, कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर्स में जॉब निकलेंगी। क्योंकि देखिए, सही बात है, इंटर के बाद में वालिदैन को भी नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों को किस लाइन पर मोड़ें और बच्चे भी को भी नहीं मालूम होता है। पर इस सिलसिले में अंबर फाउंडेशन ने जो अहम जिम्मेदारी एजुकेशन को लेकर उठाई है वो काबिल तारीफ़ है और शिया कॉलेज पूरी तरीके से हर उस शख्स के साथ है जो एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो एजुकेशन है उसके पूरे परसेप्शन जो है उसको चेंज होने की ज़रूरत है। असल में ऐसा हुआ है कि एजुकेशन को लोगों ने जॉब से और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया है। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे उसमें नाकाम होते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक ब्रॉड सेंस में एजुकेशन का पर्पज़ इससे कहीं ज़्यादा है। एजुकेशन इंसान को ज़िंदगी के हर शोबे में कैसे ज़िंदगी गुजारना है इसके पर्पज़ से होती है, इसको सिखाने के लिए। खाली सिर्फ उसका मकसद जो है जॉब का हुसूल नहीं होता है। तो अगर ये हम बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ टाइम, इट्स नॉट फॉर जस्ट सिक्योरिंग जॉब, तो मेरे ख्याल से परसेप्शन चेंज होगा। इस सिलसिले में बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की। अंबर फाउंडेशन जो इस मसले में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी फ़ाल रोल अदा कर रही है। वो पहले भी हमारे यहाँ प्रोग्राम करते रहे हैं, इससे पहले इनका कलेक्टर बिटिया प्रोग्राम था और आज ये इसी तरह का कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सबको ये पता है कि इंडिया इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में है, यानी हमारी 65% पॉपुलेशन यंग है और उस यंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल अगर इंडिया करेगा, जैसे वर्ल्ड के हालात इस समय हैं, चाइना के, खाड़ी कंट्रीज़, अमेरिका, रशिया, उस वक्त इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और हमारे यूथ के पास कि हम लोग पूरी दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं, मैक्सिमम जॉब सिक्योर कर सकते हैं और इंडिया की जीडीपी बढ़ा सकते हैं। इस सब के लिए ज़रूरत है हमारे लोगों को स्किल्ड बनने की, और स्किल्ड बनने के लिए हमारे जो मीडियम और लो इनकम ग्रुप हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो किस तरह के फील्ड में कैसे किस रास्ते से आगे बढ़ें।
तो हमारे अलग अलग कैंपेन्स चल रहे हैं लगातार। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो इन्फॉर्मेशन उनकी नीड है और उनको आगे रास्ते पे ले जाएगी, ताकि एक मजबूत भारत बने, मजबूत हिंदुस्तान बने, और मजबूत हिंदुस्तान हर इंसान को अपने आप मजबूत बनाएगा। चलिए, सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन की कमी इस वक्त तो नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन किस तरह से उसको ठीक किया जाए और कैसे इदारों और तंजीमों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो सके उन बच्चों तक। देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसा आपने कहा कमी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में दोनों तरह की अवेलेबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैंने अपने सर्वे में देखा है कि जिन लोगों को प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है वो किसी न किसी वजह से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की चपेट में आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को लगातार मोटिवेशन दे के, उनको माइंड वॉश करके उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो हर अवेलेबल रिसोर्स से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन का ख़जाना इकट्ठा करें और उस ख़जाने का यूज़ करके ख़ुद को अमीर बनाएं, पूरे देश को अमीर बनाएं। हमारा जो माशरा है या ये जो हमारा नेशन है, इसमें विमेन के पास एम्पावर्ड होने के लिए अवेयरनेस बढ़ी है। उन्हें ये बताया जा रहा है अलग अलग रिसोर्सेज से कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। जैसे हमारा अंबर फाउंडेशन है तो वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अलग से एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है, बेस प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं कलेक्टर बिटिया, जिसमें यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप उसमें देखेंगे कि हर साल 300 लड़कियाँ उसमें सेलेक्ट होती हैं। वो जिन जिन इलाकों से हम लेके आते हैं उन्हें बताने वाला, समझाने वाला कोई भी नहीं होता है। हम उनकी करियर काउंसलिंग, गाइडेंस ये सब करवाते हैं। मैं काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद जाती हूँ ऐसे इलाकों में। अभी हम लोगों का रिसेंटली एक प्रोग्राम अमेठी में हुआ, रायबरेली में हुआ, सलोन में हुआ। वहाँ पर हमको करीब 700 से ऊपर ऐसी लड़कियाँ मिली एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन। उस दिन एग्ज़ाम था, लेकिन वो तब भी जानना चाहती थी ऐसा क्या है या कौन लोग आए हैं जो हमें ये सब बता रहे हैं। या फिर जो हमारे जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें भी हमारे पास स्टूडेंट जो है, गर्ल स्टूडेंट वो ज़्यादा है, गर्ल चाइल्ड ज़्यादा है। बिल्कुल होना चाहिए सर, और ये आज से नहीं है, लाइक पास्ट 14 ईयर्स से ये काम हो रहा है। आप बड़े बड़े जो स्कूल, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस देखेंगे वहाँ पे काउंसलिंग चैम्बर्स अलग से बने हुए हैं ऑलरेडी। लाइक जब मैं कॉलेज में होती थी तब भी एमा थॉम्सन में मेरे स्कूल में मैम वॉटसन थी जो काउंसलर थी। उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि देयर इज़ समवन हु इज़ कॉल्ड काउंसलर, उस टाइम भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस बढ़ी तो स्कूल्स में भी काउंसलर्स बैठे होते हैं जो बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो उन्हें बताते हैं। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पेरेंट की सोच के हिसाब से चीज़ों को बताते हैं बच्चे को, लेकिन बच्चा वो डील कर रहा होता है उन सिचुएशन के साथ। मैं यहाँ पर किसी बच्चे को एडवोकेट करने के लिए या पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं खड़ी हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी सोच को अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी हाई टाइम। आप अपने बच्चे से भी पूछिए कि वो क्या आगे बनना चाहता है, करियर में क्या करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट ने ये कह दिया हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट वो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, एसेसरी इंडस्ट्री में जाना चाहता है, लेदर कोटिंग में जाना चाहता है, तो आप उस बात को समझिए कि अगर हम वहाँ पर भेजेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है सर, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, जैसे इसका नाम है। इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल है, यानी कि बच्चों के पास क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है। तो उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए, उनके पास ऐसा दिमाग है। हमारा सेरेब्रम मेड्यूला, तीनों चीज़ें मिलके इस तरह से काम करती हैं कि उस बच्चे को ये पता चल जाता है एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड तक आते आते कि उसको क्या करना है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।